देखें, डिजिटल मीडिया के किरदार पर मैं बहुत आवाज़ उठा रहा हूँ, डिजिटल तवाइफ़गिरी पर। मिस्टर बीस्ट इस टाइम दुनिया का मारूफ तरीन यूट्यूबर है, जबकि पाकिस्तान में जो यूट्यूबर्स हैं, डकी को देख लें, सिस्ट्रोलॉजी का चैनल देख लें, वो क्या गंद कर रहे हैं, यू नो वेरी बेटर। और ये वो टिकटॉक पर मशहूर होने वाली कुछ हस्तियाँ हैं, बहुत सारी जो अब यूट्यूब पे आ गई हैं, और ये वाइस वर्सा हैं, आपस में यूट्यूबर्स टिकटॉकर्स के साथ मिल गए हैं। मैं हमेशा टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स के रोल पर बात करता हूँ कि सोसाइटी में उनका क्या रोल होता है और क्या होना चाहिए। ये वाली जो वीडियो है, ये आपकी नस्लों और बच्चों के लिए संभाल कर रखें, ताकि आपकी नस्लें देखें कि हमें बिगाड़ने में, हमारी नस्ल को तबाह करने में ये आईफोन 16 की दौड़ ने और ये नंगपन ने कितनी तबाही मचाई है। एक तरफ ये लोग हैं जो टब में उल्टी हो रही होती हैं एक वीडियो में, और अगली वीडियो में अपनी माँ के साथ खड़ी नातें पढ़ रही होती हैं। शर्म नहीं आती। वो अपनी बेगम को इस्तेमाल करता है और लोगों को प्रोजेक्ट करते हैं, भाई अगवा करा लेते हैं। ये हैं वो पाकिस्तानी, पता नहीं कौन सी मिसाल सेट कर रहे हैं। शर्म इनको नहीं आ रही। घटिया किस्म की इनकी तरबियतें हैं। तरबियत नाम की चीज़ ही नहीं है। दिन के 3 बजे सोकर उठना, रात को फैमिली व्लॉगिंग, रात बीवियों को बिस्तर में लेटी हुई हैं, साथ ही व्लॉगिंग स्टार्ट कर देना। मुंह धोने जा रहा हूँ, उल्टा लेटा हुआ हूँ, अब ये करने जा रहे हैं, अब गाड़ी ले ली है, मोबाइल लेने जा रहे हैं, लोगों को मादियत की तरफ धकेल देना। 8 से 18 साल रफली बच्चों की जहन साजी, उन्हें छिछोरपन सिखाना, छिछोर हरकतें। दूसरी तरफ मिलिए मिस्टर बीस से, जिन्हें जिमी डोनाल्डसन के नाम से जाना जाता है। ये ऑनलाइन की दुनिया में एक ऐसा शख्स है जो कि फरिश्ता है। इनका यूट्यूब चैनल बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, सबसे ज़्यादा इसी के हैं, और मिस्टर बीस्ट के नाम से जाना जाता है। और अभी जब रोनाल्डो एकदम यूट्यूब पे छाने लगा, तो उसको भी कंपैरिजन मिस्टर बीस्ट से ही किया जाता रहा। सबसे बड़ी वजह इसकी पॉपुलैरिटी की ऊट पटांग हरकतें, बेगम के साथ मिलकर वल्गर किस्म की हरकतें, बातें, मजाक, तमाशे, आपस में माँ बाप को लेकर प्रैंक्स करना नहीं है। सबसे बड़ी वजह चैरिटेबल वर्क है और अपनी सोसाइटी को पॉजिटिव वैल्यूज़ देना है। तो इससे साबित हुआ कि ऑनलाइन कमाई के लिए फजूल हरकतें करना ज़रूरी नहीं है। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान होना है। अब इसकी एक टीम है, टीम ट्रीज। इन्होंने क्या किया है, इसने एक यूट्यूबर मार्क रॉबर के साथ मिलकर 20 मिलियन दरख्त लगाने का हदफ रखा हुआ है। इस मुहिम में $24 मिलियन से ज़्यादा इन्होंने इकट्ठा किया है, जो इन्वायरमेंट के लिए ये स्पेंड कर देंगे। यानी अगली नस्ल की कैसे ये फ़िक्र कर रहे हैं। एक और मुहिम है इनकी टीम सीज़, जो समंदर की सफाई का काम करती है। इसने $33 मिलियन इकट्ठा किया है, जिसका मतलब है कि हर डॉलर के बदले 1 पाउंड कचरा समंदर से निकाला जाएगा। इसी तरह बीस्ट की बीस्ट फिलैंथ्रोपी चैनल जो है नॉन प्रॉफिट है। जो भी पैसा वहाँ से जनरेट होता है वो खैराती कामों पर खर्च होता है। उन्होंने ज़रूरतमंदों के लिए खाना फराहम किया है, यतीम खाने तामीर किए हैं और उनको रेनोवेट किए। 2023 में यही लोग, जो बीस्ट की सारी कम्युनिटी है, इन्होंने अमेरिका और भारत में $2.7 मिलियन के मुफ्त कपड़े तकसीम किए। उनकी शुक्रगुजारी की जो तकरीब थी, इसमें 10,000 ख़ानदानों को खाना दिया गया। मिस्टर बीस्ट की जो कोशिशें हैं शेयरिंग एक्सेस जैसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं, कि जो खाना वेस्ट लोग कर देते हैं। अब ये लोग तो देखो खाने के साथ मजाक तक कर रहे होते हैं, वहाँ खाने वेस्ट ना हो उसके लिए जो है इनकी एक मुहिम चल रही है बीस्ट की। मिस्टर बीस्ट ने अफ्रीका की कम्युनिटीज़ में ख़ास तौर पर कैमरॉन में या आप देख सकते हैं वीडियोस में, 1000 कुएं बनाए हैं। यानी वहाँ पीने का साफ़ पानी तक नहीं था। मुझे बताएं डकी और सिस्ट्रोलॉजी ने कितना, एक भी नलका भी लगवाया राजस्थान में। वहाँ एक्सेसिव वाटर सप्लाई की है। 1000 लोगों को सुनने के, जो सुन नहीं सकते, उनको आलात बांटे हैं और इनके रिएक्शन दिखाए हैं। ये जो वीडियोस थी उसमें वो रिएक्शन आते थे कि पहली दफ़ा किसी ने आवाज़ सुनी अपने किसी प्यारे की तो वो कैसे रिएक्ट करता है। अब हमारा माशरा क्या कर रहा है, मैं फिर वही कह रहा हूँ, भोला रिकॉर्ड क्या करैक्टर है, क्या करता है, नटर टाइप का करैक्टर है। 1 2 3 पिल्ले, ये रज्जब भट्ट, ये डकी
और ये सब कितना गंद घोल रहे हैं आपके माशरों में। इससे मसला कहाँ आ रहा है? रोटी खानी है, दुबई जा रहा हूँ, मोबाइल फ़ोन लेने iPhone 16 हम सबसे पहले हम लेंगे, अब ये इकट्ठे जा रहे हैं। नानी वाला जिसने अपनी जान के ख़वातीन के साथ वीडियोस तक बेड में लीक की हैं, बीवियों से बेहुदा मजाक करना। मुझे बताएं ये कौन सी कंटेंट क्रिएशन है? अब मसला ये है कि इनको 8 से 18 साल के बच्चे देख रहे हैं। वो तमाम माँ बाप जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, मिस्टर बीस्ट उस मगरिब में बैठा नस्ल को क्या पैगाम दे रहा है, और ये लोग उसके 1% भी फॉलोअर नहीं है उसके मुकाबले में। उसकी आज सुबह मैं नेट फॉलोअर गिन रहा था, अभी जो फ्रेश फॉलोअर्स हैं, मैं आपको अभी उसके यूट्यूब चैनल से बता रहा हूँ, जो उसके बिल्कुल फ्रेश फॉलोअर्स हैं, दे आर अलॉट। मतलब ये फिगर है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये अभी की उसकी एग्जैक्ट फिगर है। मिस्टर बीस 316 मिलियन इसके सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब के। और इसी के बारे में है कि टिकटॉक पे भी 3rd मोस्ट फॉलोड क्रिएटर है विद ओवर 103 मिलियन फॉलोअर्स। तो इनके नेट फॉलोअर्स क्या हैं? लेकिन जो हैं वो हमारी नस्ल है, हमारे पाकिस्तान इंडिया में भी इनको देखा जाता है, तो उससे जुड़े हुए लोग हैं, उनको ये क्या दिखा रहे हैं? अब इसमें हम लोग अगर इस्लाम की रूह से बात करें तब भी वो क्या फॉलो कर रहे हैं, ये क्या दिखा रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि ये टब में उल्टी लेटी होती हैं जिस एस्ट्रोलॉजी वाली बहनें, और फिर ये कपड़े पहन के नातें पढ़ रही होती हैं कि जी अब आज ईद मिलादुन्नबी है तो आज हम नातें पढ़ रही हैं। तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ टेरिबल, और इससे हमारी सोसाइटी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। आपके रोकने का तरीका कोई कानून इनको नहीं रोक सकता। आप अपनी नस्ल को बता सकते हैं कि भाई ये हराम का रास्ता है और ये हलाल का रास्ता है। जैसे आप अपने बच्चों को बताएंगे कि आग है, अब आग ये वर्चुअल डिजिटल तवाइफगिरी या प्रोस्टिट्यूटिज़म, ये आग है। अगर आप उनके हाथों में फ़ोन दे रहे हैं और आप उनको बता नहीं रहे कि इस आग से दूर रहना है, तो आप बहुत बड़ा क्राइम कमिट कर रहे हैं बीइंग अ पेरेंट। और अगर आपकी नस्ल ना रुकी, मैं हमेशा अपनी माँ बाप से कहता हूँ कि आप लोगों के लिए हमें बड़ा करना, पालना इस दौर में चैलेंज कम था, क्योंकि हम लोगों के बागी होने के चांस कम थे। हमारे दौरों में ये डकीस एस्ट्रोलॉजी टाइप के करैक्टर नहीं थे, रजब भट्ट टाइप के। आपके दौर में ये लोग एग्जिस्ट करते हैं और ये अपनी फैमिलीज़ को सामने लाए हुए हैं और ये माशरे में गंद फैला रहे हैं। ऐसे में हमारे लिए अपने बच्चों को एक पॉजिटिव रोल पर तैयार करना एक बड़ा चैलेंज होगा। ये ऐसा ही चैलेंज आप लोग जो देख रहे हैं मुझे टीवियों पे, माएँ देख रही हैं, आप लोग भी फेस करेंगे। तो हमें इस गंद को रोकने के लिए इस गंद को सबसे पहले अवेयरनेस और आगाही के ज़रिए इनके गिर्द दायरा लगाना होगा कि भाई इससे हमने दूर रखना है। मुझे अफसोस अगर ये 2, 3, 4 करैक्टर्स होते ना तो फिर नहीं था। अब ये फैल गया, ये सारा मिक्स हो गया कचरा, जिसमें बीगो लाइफ की वो लड़कियां भी और वो कपड़े उतारने वाली भी, और फिर दुबई अबू ज़हबी के क्लब्स भी, फिर ड्रग कल्चर भी, फिर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज लेवल पर फहाशी है जो वहाँ जिस तरह क्लब कल्चर, ये सब अब मिक्स होता जा रहा है और ये सब एक ही रंग में रंगते जा रहे हैं और ये बढ़ते चले जा रहे हैं। मतलब दे आर मल्टीप्लाइंग, वायरस जैसे मल्टीप्लाई होता है ना, ये मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। अच्छा, फिर बाप को पता भी नहीं होगा। दूसरे में सीट में तो ये है ना, आपको पता हो आपकी बेटी घर से बाहर जा रही है, वो लेट, आप पकड़ लेंगे उसको। लेकिन इसमें वो कमरे में बैठ के क्या कर रही है, बाप माँ को पता भी नहीं चलेगा वो क्या कर रही है। और ये लोग उनकी जहन साजी करते हैं, ये लोग उन्हें गंद की तरफ धकेलते हैं, iPhone 16 जैसे और मादियत जैसे और ग्लैमर जैसे और फॉरेन टूर जैसी चीज़ें दिखाकर और गंद और वल्गैरिटी दिखाकर। तो या तो अपने बच्चों को मिस्टर बीस्ट जैसी तरबियत की तरफ लगा दें या फिर इस गंद के हवाले कर दें। फ़ैसला आपका, ये बाप ने फ़ैसला करना है। थैंक यू वेरी मच।